फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अभी एक न्यूज़ वायरल चल रही है कि गाज़ियाबाद में कुछ लड़कों ने फॉरएवर के नाम से फ्रॉड करा है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप फॉरएवर जॉइन करना चाहते हैं तो 3 मोस्टली बातों का ध्यान रखिए। पहला, अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं या फिर किसी पर्सन से बात करते हैं तो वो आईडी के लिए कि भई आपका यहाँ पे आईडी बनेगा या फिर मीटिंग बुकिंग के लिए आपका भी कि आपको पे करना है कि फ़ीस लगेगी आपकी 199 299। अगर बंदा स्टार्टिंग में आपसे पैसे ले रहा है, 100 टू 100% फ्रॉड है। सेकंड, कि आपका अगर क्लास अटेंड कर लेते हो उसके बाद में मतलब कि जो आपने स्टार्टिंग में आईडी के लिए आपने जो भी पेमेंट किया है आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद में आपको बोला जाता है कि मीटिंग्स अटेंड करने के लिए या फिर मीटिंगों के लिए आपको फ़ीस पे करनी होगी, तो वो भी गलत है। क्योंकि कंपनी ऐसी कंपनी कोई भी ना ही तो आईडी रजिस्ट्रेशन के नहीं, ना ही क्लासों के लिए और ना ही कोई भी जॉइनिंग फ़ीस नहीं होती है। यहाँ पे आगे जाके आपको एक टर्नओवर कंप्लीट करना होता है 2सीसी का, या फिर अगर आपको वर्क स्टार्टअप करना है तो या पीसी कस्टमर, ठीक है? ये 2 होता है। अगर 2सीसी आप अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं तो पीसी कस्टमर से आप स्टार्टअप कर सकते हैं कम से कम अमाउंट में, ठीक है? और थर्ड ऑप्शन है, अगर वो पर्सन आपके साथ किसी भी तरह की जो ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि आपको ये करना ही है, क्योंकि आप आईडी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, क्लासों की फ़ीस वगैरह पे कर देते हैं, तो आपको वो डराता है, जो आपने पैसा दिया है वो भी आपका चला जाएगा या फिर मैं ब्लॉक कर दूँगा, वो कर दूँगा, आपको करना है तो करो, या फिर वो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। 100 टू 100% वो फ्रॉड है। या फिर ऐसी चीज़ों से बच के भी अगर सामने वाले पर्सन के साथ आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि पर्सन सही हो कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या कब में स्टार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं 30,000 अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो वो पर्सन आपको ये बोलेगा नहीं बल्क में करना है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। आपने अगर आप 2सीसी नहीं करोगे तो आपने जो पेमेंट पहले दिया है वो भी आपका कैंसल हो जाएगा या फिर कुछ भी। अगर आपको डराता है 100 टू 100% वो फ्रॉड है। मैं आपको बता देती हूँ ये 3 रीज़न, अगर स्टार्टिंग में बंदा अगर पेमेंट ले रहा है ना, 100 टू 100% फ्रॉड है। तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिए, क्योंकि कंपनी किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती। कंपनी में कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो मतलब कि अपना खुद का काम निकालने के लिए सामने वाले पर्सन्स का नुकसान करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बंदा सामने वाला किस कंडीशन में, क्या उसकी मजबूरी होगी कि वो वर्क करना चाहता है। आप इन चीज़ों का मोस्टली ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, अगर लास्ट में जाके आपको पता चल रहा है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको 2सीसी करनी पड़ेगी, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। लास्ट में नहीं, भई देखो मैं जहाँ तक आपको मैं बताना चाहूँगी, अगर कहीं पे भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ आपको वर्क करना है, तो वो रियलिटी आपको स्टार्टिंग में बता दे, तो आपको क्लियर रहता है कि भई वो करना है कि नहीं करना है। आप 3 से 4 दिन तक पहले आप उसका 199 या फिर 299 पे करो, फिर आगे की फ़ीस पे करो, उसके बाद में जाके आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 30,000 लगेगा। कम से कम आपका 5K तक का वेस्ट पेमेंट आप वेस्ट करके फिर आपको पता चलता है कि आगे आप अगर आप फॉरएवर के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि 2सीसी एक लेवल अप होता है। अगर आप अगर 2सीसी लेवल अप करने में अफोर्डेबल नहीं है, कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है, आप नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है आप क तो आप कम अमाउंट से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। 2सीसी से पहले भी कंपनी ने एक लेवल रखा है, उस लेवल का नाम है प्रेफर कस्टमर। पीसी लेवल से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। पीसी लेवल से आप स्टार्टअप करके कंपनी की पॉलिसी को जान सकते हैं, कैसे वर्क होता है, कैसे नहीं होता है। सारी चीज़ें जानने के बाद में आप आगे का फैसला ले सकते हैं कि आपको 2सीसी करनी है या नहीं करनी है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो यही है कि अगर सामने वाला पर्सन आपको ये 2 चीज़ें बता रहा है कि आप 2सीसी से भी स्टार्ट कर सकते हो और प्रेफर कस्टमर से भी स्टार्टअप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप दोनों में से कौन-सा ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर सच में आपको स्टार्टअप करना है तो ऐसे पर्सन्स के साथ करिए। सबसे पहले देखो, मैं एक बार अगेन मैं आपसे वही चीज़ बोलूँगी, फॉरएवर किसी के साथ फ्रॉड नहीं करती है। फॉरएवर में कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो अपना खुद का काम निकालने के लिए दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, राइट?
तो वही चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं फॉरएवर में, तो फर्स्ट चीज़ आप देखिए कि प्लेटफ़ॉर्म तो बेस्ट है ही, पर्सन देखिए, कहीं वो गलत तो नहीं है, कहीं वो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। सेकंड थर्ड चीज़ आपको देखना है कि वो रियल में फॉरएवर में काम तो कर रहा है। क्या पता वो फॉरएवर के नाम से ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है? और साथ में आपको ये भी देखना है, कहीं वो आपसे क्लास अटेंड करने का या फिर आईडी रजिस्ट्रेशन की कोई फ़ीस तो नहीं ले रहा है। और फोर्थ चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको वो स्टार्टिंग में ही आपको ये 2 चीज़ें क्लियर करें। स्टार्टिंग में, या फिर अगर आपको वो ओवर द कॉल या फिर मीटिंग के अगर आपकी उसके साथ फेस टू फेस मीटिंग होती है, अगर वो बंदा उस मीटिंग में नहीं बताता है, तो आपको वो आगे कोई भी क्लास देता है, उस क्लास के अंदर आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। मोस्टली मैं जानूँ वहाँ तक तो। और जिस सिस्टम के साथ मैं वर्क कर रही हूँ, वहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको सारा सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है कि आप 2 तरीके से यहाँ पे वर्क स्टार्टअप कर सकते हैं। मोस्टली पर्सन्स होते हैं जो सही होते हैं, वो 2 से 3 दिन का भी टाइम लेते हैं। बट मैं तो यही मानूँगी कि भई फर्स्ट क्लास के अंदर ही आपको क्लियर कर देना चाहिए, काम क्या है, कैसे आपको करना है और कितने अमाउंट तक आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। मिनिमम कितना है और हाई कितना है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे कि आपको करना है कि नहीं। वो सामने वाला पर्सन अगर आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, या फिर आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स कर रहा है कि भई करना है, करना है, करना है, मतलब 100 टू 100% फ्रॉड है। तो ऐसी चीज़ों से मतलब कि बच के रहिए। और मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, बी अवेयर। क्योंकि आज के टाइम पे जो ब्रांड होता है ना, उसी के नाम के पीछे लोग पड़े रहते हैं कि भाई कैसे नाम खराब करा जाए। तो फॉरएवर कंपनी कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। ऑल बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म, और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रही हूँ एज़ ए स्टूडेंट होके, तो आप भी कर सकते हैं। बट कहना यही है, अच्छे से और सोच समझ के करिए।